तो हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए ये जो मॉडल पेपर है आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया एक वायरल मॉडल पेपर है। आप पूरे इंटरनेट पर, पूरे यूट्यूब पर ऐसा मॉडल पेपर कहीं नहीं देखे होंगे, ठीक है, जिससे मैं पूरे हल के सहित बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, यहाँ पर पढ़िएगा। यहाँ पर कोड देखिए 824 SV, यहाँ पर 931 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर आपको क्या बनाता है, नाम और अनुक्रमांक भरना होता है। टोटल मुद्रित पृष्ठों की संख्या आपको क्या हो जाता है, 12 मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया समय, समय कितना है आपका, समय 3 घंटे 15 मिनट, और यहाँ पर पूर्णांक आपका 70 का रहेगा। यहाँ पर थोड़ा निर्देश दिए गए हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए जब भी आप पढ़ने बैठो तो कॉपी कलम ले लीजिएगा, ठीक है, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि देखिए मैं सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से बारी बारी तरीके से हल कराता जाऊंगा, और आपको अच्छी तरीके से नोट करते जाना है, ठीक है। नोट कर लेंगे तो आपका भी सपना अगर 95 लाने का है तो आप लोग जरूर ला सकते हो, क्योंकि देखिए वायरल मॉडल पेपर इसे ही आप लोग तैयार करके जाओगे तो कोई दूसरा मॉडल पेपर आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आइए हम लोग थोड़ा निर्देश पढ़ते हैं। तब यहाँ पर देखिए निर्देश क्या दिए गए हैं, यहाँ पर दिया गया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। अब देखिए 15 मिनट में आपको बता दूं, आप लोग तो नहीं पढ़ते होंगे, हमने भी ऐसे ही किया था, लेकिन देखिए 12th क्लास में मैंने किया था। देखिए 10% तक का जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से 10% का क्वेश्चन का आंसर जो होता है आपके पेपर में ही छुपा होता है। 10% आंसर, ठीक है, 10% आंसर आपके पेपर में ही छुपा होता है। तो अब 15 मिनट आपको पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र को दो खंड में विभाजित है, अ तथा ब में विभाजित है, ठीक है। यहाँ पर सभी को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं कहाँ, क्वेश्चंस पर। यहाँ पर खंड आ जाता है आपका बहुविकल्प प्रश्न। अब देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग जानते हैं कि आपके सभी सब्जेक्ट के कितने पेपर बनते हैं, 7 सेट पेपर बनाए जाते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी सेट के पेपर को अच्छी तरीके से सोल्व करा रहा हूँ। अगर आप केवल मॉडल पेपर को ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो 95 लाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। अब देखिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो केवल आपको मॉडल पेपर से ही तैयारी करना है। किससे, मॉडल पेपर से ही तैयारी करना है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो मैं आप सभी सेट के पेपर को अच्छी तरीके से सोल्व करा, तो उनको ही पढ़कर आप 95 ला सकते हो। तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी मदद हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया क्या हुआ है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। अब यहाँ पर विकल्प दिए गए 20 सेमी, यहाँ पर दिए गए 40 सेमी, 50 सेमी या फिर 100 सेमी। तो इसका विकल्प आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जरूर जानते होंगे, हो जाएगा इसका 40 सेमी। यहाँ पर दूसरे प्रश्न को देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। यहाँ पर थोड़ा इसको हम लोग नीचे देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है विकल्प, पहला 1, या फिर 1 से कम, या फिर 1 से अधिक, या फिर अनंत। तो इसका विकल्प आपका क्या सही है, दूसरे का विकल्प क्या सही है, ए सही है, 1, ठीक है। उसी प्रकार से थोड़ा हम लोग और नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर देख लेंगे तीसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है जल में, कांच में, हीरे में, या फिर निर्वात में। तो इसका भी विकल्प आपका क्या सही है, इधर सही है, आपका विकल्प सही है डी, निर्वात में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करेंगे, चौथे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न क्या करा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर अवतल लेंस। अब देखिए इसका विकल्प क्या सही है, अगर चौथे का विकल्प आप लोग देखेंगे तो चौथे का क्या सही है, डी सही है, अवतल लेंस। अब देखिए आपको क्वेश्चन से, ठीक है, क्वेश्चन के प्रकार से जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे प्रकार से जो भी आपको मन में क्वेरी हो, ठीक है, कि ये नहीं, ये सही है, ये क्या है, तो आप लोग जरूर बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। कोई भी सवाल से कि ये सर ये सवाल कैसे होगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर पांचवा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, पांचवा लिखा हुआ है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। तो यहाँ पर दिया गया है काला, ठीक है, या फिर बैगनी, या फिर नीला, या फिर हरा। तो इसका विकल्प क्या सही है, काला, ठीक है। यहाँ पर छठे प्रश्न को देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, मानव लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पर देखिए पुतली द्वारा, परितालिका द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, या फिर पक्षभामी मांसपेशिया द्वारा। तो इसका विकल्प क्या है, छठे का विकल्प आपका क्या सही है, डी सही है यहाँ पर, ठीक है, डी।
उसी प्रकार से तो नहीं हम लोग ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, 7वां प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया क्या गया है, विद्युत किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। यहाँ पर एम्पियर, ओम, वाट या फिर वोल्ट। तो इसका विकल्प आपका क्या सही है, एम्पियर। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 8वें प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिनसे उनकी भी मदद मिल जाए। ठीक है, और हाँ जल्द से जल्द 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो आपकी तैयारी और ही जुनून और जोश के हिसाब से कराई जाएगी, बहुत ही तगड़ी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर दिया क्या गया है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। यहाँ पर दिया गया है एथेनाइक अम्ल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका विकल्प क्या दिया गया है, पहला ही सही होगा। ठीक है, एथेनॉइक अम्ल। उस पर 9 प्रश्न देख लीजिए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति कहलाती है ऑक्सीजन, अपचयन, उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक या फिर अभिप्रेरक। तो इसका 9 का विकल्प आपका क्या सही है, बी सही है, अपचयन। उसी वजह से थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे 10वें प्रश्न को। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कॉपी पेन पर नोट करते जरूर चलिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आप 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। ठीक है, तो कॉपी पेन पर नोट करते चलिएगा और अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा इसको यहाँ पर, क्योंकि देखिए बहुत ही वायरल मॉडल पेपर है, कहीं पूरे इंटरनेट पर कहीं पर आपने नहीं देखा होगा। यहाँ पर 10वें प्रश्न को देख लीजिए, आलू चिप्स की पैकिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस है। ठीक है, यहाँ पर दिए गए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो इसका विकल्प क्या सही है, यहाँ पर 10वें का नाइट्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ पर बी नाइट्रोजन, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं 11वें प्रश्न को। यहाँ पर देखा है बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। यहाँ पर इसका विकल्प दिया गया है OO या फिर CO2 या फिर Na2 या फिर O2। तो इसका भी विकल्प आपका क्या सही है, बी सही है, CO2। उसी प्रकार से हम लोग थोड़ा 12वें प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। यहाँ पर देखा है धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी या फिर विरंजक चूर्ण। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है आपका, फिटकरी, जीवाणु रहित। ठीक है, उसी प्रकार से थोड़ा हम लोग और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर इधर देख लेते हैं 13वें प्रश्न को। यहाँ पर दिए गए है शून्य pH वाला विलयन होता है। बहुत ही आसान है, आप लोग इसका आंसर जरूर जानते होंगे, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे मुझे ही पता चलेगा कि आपने कितना तैयार किया है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है, तो आप लोग कमेंट करते हैं, मैं देखूंगा क्या सही है क्या गलत है, तो आपको उसके हिसाब से तैयारी कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पर 13वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13वें का आंसर आपका क्या सही है, पहला सही है, अम्लीय। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 14 प्रश्न देख लीजिए क्या कर रहा है। 14 प्रश्न यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है। यहाँ पर दिए गए है बॉक्साइड, मेलेकाइट, सिडेराइट या फिर हार्न सिल्वर। तो 14 का प्रश्न आपका क्या सही है, डी सही है, यहाँ पर हार्न सिल्वर। अब यहाँ पर उपखंड ग आ जाता है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ये हमको लगता है जीव विज्ञान का जाता है। हाँ, जीव विज्ञान का जाता है। यहाँ पर मनुष्य में उत्सर्जी अंग है। यहाँ पर दिए गए त्वचा, फेफड़े, आहार नल या फिर वृक्क। ठीक है, तो 15वें का आपका आंसर क्या सही है, ए सही है, त्वचा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर 16 प्रश्न देख लीजिए क्या कर रहा है। 16 प्रश्न कर रहा है, बोमेन संयुक्त किसका भाग होता है, उदर का, यकृत का, अग्राशय का या फिर वक्र का। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका क्या सही है, 16 का आंसर क्या है, डी सही है। देखिए आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा। देखिए आपके कमेंट को मैं पिन भी करूंगा। ठीक है, मैं देखूंगा कि जिसका आंसर सही होगा उसके कमेंट को आप पिन भी करूंगा, तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उसी वजह से यहाँ पर 17 प्रश्न देख लीजिए क्या करें। 17 प्रश्न है, मानव हृदय के कोष्ठों की संख्या होती है। यहाँ पर दिए गए हैं 4, 2, 6 या फिर 8। तो इसका विकल्प क्या सही है, 17वें का आपका विकल्प क्या सही है, 4। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं यहाँ पर 18वां प्रश्न। ठीक है, 18वां प्रश्न देख लेते हैं, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अब किस हार्मोन कमी से मधुमेह रोग होता है, यहाँ पर देखिए इंसुलिन, गैस्ट्रिन, रिलैक्सिन या फिर एट्रोजन। तो इसका विकल्प क्या सही है, आपका पहला ही सही है। ठीक है, यहाँ पर 19वें प्रश्न को देख लीजिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य वाली खाली स्थान को कहते हैं। यहाँ पर सिनेप्स, ऑक्सिन या फिर जिब्रेलिन या फिर डायफ्रामा। तो इसका आंसर क्या है, 19वें का भी आपका आंसर क्या सही है, ए सही है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, 20वां प्रश्न आ जाता है यहाँ पर। अब देखिए 20वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, गुणसूत्र किस पदार्थ से के बने होते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोटीन, DNA और प्रोटीन, DNA में, RNA में।
तो इसका विकल्प आपका क्या सही है, बी सही है। ठीक है, अब देखिए आपके 20 MCQ प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और तैयार भी हो चुके हैं, जो कि आपको OMR शीट में भरना होता है। तो सो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर आ जाता है आपके खंड व आ जाता है, यहाँ पर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं खंड व लिखा हुआ है। उपखंड का वर्णनात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, अब ये आपके क्या आ जाता है, वर्णनात्मक प्रश्न आ जाता है। यहाँ पर दिया गया है वायु के सापेक्ष जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3, 3/2 ज्ञात कीजिए। तो कितना अंक मिल जाएगा, 4 अंक मिल जाएगा। अब पहला क्या दिया है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है और जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों का विलोम में अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको अगर समझाऊँ, यहाँ पर इसको समझाऊँ तो यहाँ पर नहीं समझा सकता। ठीक है, और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने क्या किया है, PDF बनाकर, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया है। तो वहाँ पर जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को। और हाँ देखिए, मेरा क्या मकसद है, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, केवल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जिससे आप लोग खुद ही तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कैसे इसको हल करा लूँ, 4 अंक का है, बहुत ही बड़ा है। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम लोग दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात। ठीक है, जो भी कर रहा हूँ, यहाँ पर दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 प्रतिरोध 4 ओम तथा 12 ओम के हैं। इन्हें 10 वोल्ट की सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी यदि प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाए, या फिर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर दोनों वही दिया है। तो इन दोनों कार्य करने पर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी करते चलिएगा और जिस भी क्वेश्चन को आपको पूछना हो मैं ज़रूर आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा, आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर दूरदृष्टि तथा निकट दृष्टि दोष किन्हें कहते हैं, इनका निवारण किस प्रकार किया जाता है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है। ऐसा ना हो कि किसी साल ये क्वेश्चन न पूछा गया हो, हर साल और किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे प्री बोर्ड में हो, चाहे बोर्ड में हो, किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए इस पर ही आधारित एक बहुविकल्पीय प्रश्न आया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, 10 से 15% क्वेश्चन का आंसर आपके क्वेश्चन पेपर में ही छुपा रहता है। तो इसको भी कर लीजिएगा, ये तो बहुत ही आसान है। नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर चौथा प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है। इसके सामने 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ तक बनेगा, क्या वह वास्तविक होगा। टोटल आपको 6 अंक मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर इसको कर लीजिएगा, अथवा में दिया गया है, किसी एक को करना है आपको तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया वैद्युत मोटर के सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि को संचित्र वर्णन कीजिए। इससे आसान यही लग रहा है, केवल आपको चित्र बनना है और उसके बारे में आपको बताना है। देखिए, इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से नोट डाउन करते चलिए, कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए। ठीक है, नोट डाउन करते चलिए और इसको अच्छी तरीके से तैयार करिए। सभी प्रश्नों को 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। तो अच्छी तरीके से इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, 5वें प्रश्न को देख लेते हैं। दिया गया है निम्नलिखित समीकरणों की में अभिक्रिया की पहचान कीजिए। इनकी अभिक्रिया का पहचान करना है। अब देखिए, इस पर आधारित मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, तो चैनल पर विजिट करके वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है छठवां, हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, टोटल आपको 4 अंक मिल जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से करते चलिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको यही बार बार बताऊंगा कि मेरा क्या मकसद है कि आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए। जो भी आने वाला क्वेश्चन पेपर है उसको प्रोवाइड कराया जाए, आप लोग अपने आप ही तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कैसे बता सकता हूँ, आप ही बताइए। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिए, जल्द से जल्द सपोर्ट कीजिए, 1K फैमिली कंप्लीट कराइए, थोड़ा पैसा आने लगे तो मैं खुद डिजिटल बोर्ड पे आप लोग को अच्छी तरीके से समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और जल्द से जल्द 1K फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। अब यहाँ पर दिए गए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको आ जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण की क्या पहचान है। किसी असंतुलित समीकरण को अनुमान विधि से संतुलित करने का एक सरल उदाहरण देकर समझाइए। टोटल आपको 6 अंक मिल जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा।
अथवा में भी दिया हुआ है नीचे, थोड़ा वो देख लेते हैं। संक्षारण, इसको मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर समझाया हुआ है बहुत ही आसानी तरीके से, तो इसको ना करके आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैंने अपने चैनल पर समझाया हुआ है, जाकर विजिट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, बहुत ही आसान से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर संक्षारण होता है। लोहे पर जंग लगना, उसको ही संक्षारण कहते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पर उपखंड ग आ जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर दिए गए पौधों में रंध्री की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पादप हार्मोन्स एक विलीन के प्रभाव लिखिए, ये आपका जाता है जीव विज्ञान से आपका जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। हम यहाँ पर 10वें प्रश्न को देख लीजिए, परिवर्तित क्रिया से किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। देखिए 95 लाना है तो तैयार करके जाना है, तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे हम लोग, यहाँ पर दिए गए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, मानव हृदय के विभिन्न भागों का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए मानव हृदय बनाना है, ठीक है। मानव हृदय आपको बनाना है, उसके नामांकित चित्र बनाना है, तो बहुत ही आसान है, आपको 6 अंक मिल जाएगा। आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है आपको करने का। अब मैं आपको यहाँ पर समझाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और यहाँ पर आप समझ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या मकसद है, आपको क्वेश्चन पेपर केवल प्रोवाइड कराया जाए, जिससे आपको तैयारी बहुत ही बेटर ढंग से हो जाएगी। यहाँ पर अथवा भी दिया गया है, किसी एक को आप लोग कर लीजिएगा, मानव हार्मोन पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए आपके सभी प्रश्न समाप्त होते हैं, जिनको मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब देखिए हमें आपसे आग्रह है कि देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं और निःशुल्क शिक्षा है, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा न 1 रुपये की आपसे मांग करते हैं और न कोई कोर्स बेचते हैं, केवल हमें क्या चाहिए, केवल हमें आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द 1 की फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।